हेलो स्टूडेंट, मैं सुरभि सिंह होम साइंस डिपार्टमेंट से। आज की आपकी क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर की है और जो आज मैंने टॉपिक लिया है विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो देखिए, विकास को दो तत्व प्रभावित करते हैं, एक होता है वंशानुक्रम, दूसरा होता है वातावरण। तो जो वंशानुक्रम होता है जो हमको अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होता है, और जो वातावरण होता है वो जो हमको बाह्य वातावरण से प्राप्त होता है, जो हमको बाहरी दुनिया से जो हम गुणों को अर्जित करते हैं वो होता है वातावरण, और जो गुण हमको हमारे माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होता है वो होता है वंशानुक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम ये डेफिनेशन देख लेते हैं जो पीटरसन जी ने दी है, तो इसके बाद हम बाकी चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति को जो उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका वंशानुक्रम है। तो इसमें देखिए लिखित को आप ठीक तरीके से समझिए कि उन्होंने ये क्या कहा है कि व्यक्ति को जो उसके माता पिता है ना, आप जब डेफिनेशन लिखा करिए तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया करिए जो आपके की पॉइंट हैं। तो देखिए, उनके माता पिता और जो पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका वंशानुक्रम है। ठीक है, तो जो वंशानुक्रम है ये मानव व्यवहार को निर्धारण करने में वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का ही समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आज हम पहले वंशानुक्रम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको वातावरण के बारे में बताएंगे। तो देखिए, जो वंशानुक्रम का अर्थ है कि बालक अपने माता पिता और अन्य पूर्वजों से जो भी शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त करता है वो उसका वंशानुक्रम होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला हमारा सिद्धांत है वो है प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा सिद्धांत है वो है प्रत्यागमन का। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे मतलब इसको ये भी कहा जाता है कि विपरीत गुणों का सिद्धांत, मतलब जैसे माता पिता के गुण होते हैं जो बच्चे में इसके ठीक विपरीत गुण पाए जाते हैं, है ना। कि जैसे अगर जो पेरेंट्स हैं वो बहुत बुद्धिमान है और उनका बच्चा जो है वो मंद बुद्धि वाला निकला, है ना, तो ये है प्रत्यागमन का सिद्धांत कि एकदम अपोजिट गुण जो है वो बच्चा प्राप्त करता है। इसके बाद है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक थे, जो ये सिद्धांत नियम जिसने दिया था वो है बीजमैन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 23 पीढ़ी तक चूहों पर प्रयोग किया कि उन्होंने क्या किया कि चूहों की टेल काट दी और उसके बाद मतलब उन्होंने सोचा कि शायद अगली पीढ़ी में ये गुण डेवलप हो जाए, और इसके बाद इन्होंने 23 पीढ़ी तक मतलब चूहों पर उन्होंने पूरी तरीके से मतलब प्रयोग किया, लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। जैसी चूहों की टेल थी वैसी ही चूहों की टेल रही। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है कि जैसे आपके बीज कोष होंगे वैसे ही उत्पत्ति होगी और वैसे ही गुण मतलब अंदर आएंगे। ठीक है, इनका गुण उससे भी मिलता है, जैसे कि मटर के पौधों के साथ अगर आप किसी और का बीज बो देंगे तो ऐसा नहीं है कि उस तरह के दूसरे पौधे आ जाएं, है ना। इसीलिए जो मानव जाति के जो संतानें होती हैं वो मानव जाति की तरह होती हैं, जो पशु की संतानें होती हैं वो पशुओं की तरह होती हैं, और जो पक्षियों की संतानें होती हैं वो पक्षियों की तरह होती हैं। ठीक है, इसके बाद है तीसरा आपका अर्जित गुणों का सिद्धांत। ये इन्होंने दिया था लैमार्क जी ने। इनका ये कहना था कि जैसे देखिए, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी सिंगिंग और डांसिंग का बिल्कुल उनको शौक़ नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मेरे अंदर ये गुण डेवलप हुआ, उसके बाद मैंने इसका अभ्यास किया और मैंने इसको सीखा, इसमें मैं एक्सपर्ट हो गई, है ना। और इसके बाद जब मेरी संतानें हुई तो उनमें ये गुण आ गया डांसिंग और सिंगिंग का, है ना। तो वो यही होता है कि अर्जित गुणों का हस्तांतरण, यानी मेरे से फिर मेरी संतान को वो गुण चला गया। ठीक है, फिर इसके बाद है चौथा आपका समानता का नियम। देखिए, समानता का नियम क्या है कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं वैसे ही हूबहू बच्चे रहेंगे, है ना। जैसे कभी कभी किसी को कहा जाता है ना कि ये एकदम अपने पापा की तरह, ये एकदम अपनी मम्मी की तरह है, तो वो है समानता का नियम। ठीक, इसके बाद है पांचवा है आपका विभिन्नता का नियम। जो विभिन्नता का नियम है
वो दिया था जो सोरेन्स हैं वो इन्होंने प्रतिपादित किया था। इन्होंने कहा था कि जो कुछ माता पिता की संतानें जो होती हैं वो उनसे भिन्न होती हैं तथा एक ही माता पिता की संतानें होने के बाद, जैसे देखिए मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ। इन्होंने ये, इनका कहने का ये मतलब था कि जैसे दो संतानें हैं, है ना, तो एक बच्चा डिफरेंट होंगे गुण और दूसरे के डिफरेंट होंगे गुण, है ना, लेकिन वो एक ही माता पिता की संतान है, लेकिन दोनों के जो गुण हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए मेंडल का नियम, इसका मैं आपको अलग से एक क्लास लेके भी पूरा समझाऊंगी। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो मटर के पौधों पर और चूहों पर किया था। इन्होंने काले और सफ़ेद चूहों को साथ में रखकर प्रयोग किया था और इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। जो इनका सिद्धांत है उसको हम लोग कहते हैं मेंडलवाद। ठीक है। तो इसको मैं जो है आपको जो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। तो आज के लिए देखिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मेंडल का नियम पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।